नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 12 दिनों तक चली अनिश्चितकालीन हड़ताल इस रूप में समाप्त हुआ, इस ढंग से समाप्त हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई है, हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का ये कहना है। कुछ जो अचानक घोषणाएं की गई है, हड़ताल अचानक स्थगित क्यों हुई? ये प्रश्न अभी भी है। हड़ताल में शामिल रहने वाले सभी विभाग के कर्मचारियों के मन में संतोष नहीं है, खुशी नहीं है। हड़ताल जब उन्होंने शुरू किया, जो स्थिति उस समय थी, वही स्थिति अभी भी बरकरार है। हड़ताल और हड़ताल पर क्या खोया, क्या पाया, भविष्य में और हड़ताल की आशंका है कि नहीं, और सरकार की जीत हुई कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जीत हुई, कमल वर्मा जी की क्या भूमिका है इस पे, ये तमाम विषयों पर हम एक समीक्षा आपके बीच करने जा रहे हैं। 2 सितंबर 2022 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है, और ये प्रेस नोट जारी किया है प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने, जो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक है। वो लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता के लिए 4 चरणों में आंदोलन किया, और आंदोलन के तृतीय चरण में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को स्वस्फूर्त अपने मौलिक अधिकार के लिए अपने कार्यालय को बंद कर आंदोलन में सम्मिलित हुए, जिसमें समस्त शासकीय कार्य ठप हुए, प्रभावित हुए। इस आंदोलन के कारण लंबित महंगाई भत्ता 6% की स्वीकृत करना पड़ा, परंतु कर्मचारी अधिकारी शासन के इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संतुष्ट नहीं होने के कारण दिनांक 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का शंखनाद करना पड़ा। इस आंदोलन में फेडरेशन के 106 संगठनों ने मिलकर ऐतिहासिक संघर्ष किया। इस आंदोलन के कारण प्रदेश के आम नागरिकों को अपने शासकीय कार्य संपादन के लिए भटकना पड़ा। इसके साथ ही सरकार को राजस्व की भी हानि हुई। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक और बोर्ड के अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष व जनप्रतिनिधियों को बाइक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। उनकी सहमति ली गई, उनका समर्थन लिया गया। आंदोलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 29 अगस्त 2022 को मंत्रालय में फेडरेशन के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कुछ चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश के संसदीय सचिव गृह एवं जेल श्री विकास उपाध्याय जी भी उपस्थित रहे। माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की आम जनता को शासकीय कार्य में परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी से अपने कर्तव्य में वापस आने की अपील किया गया। साथ ही शीघ्र लंबित मांगों को पूर्ण करने का भरोसा दिलाया गया। प्रदेश के मुखिया के अपील पर भरोसा कर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जितने भी संगठन हैं, 106 संगठन, उसके सभी कर्मचारी अधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होने का निर्णय लिया। अपनी मांगों के संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, मंत्री कृषि एवं जल संसाधन एवं प्रवक्ता छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री UD मिंज जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, माननीय बृहस्पति सिंह जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन को अवगत कराया गया। उनके द्वारा भी आश्वस्त कराया गया कि आपकी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों का मुलाकात कराई जाएगी। सभी माननीयगण के पहले दिनांक 29 अगस्त 2022 को मुख्य सचिव से फेडरेशन के प्रतिनिधियों की चर्चा हुई। फेडरेशन के सुझाव को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर फैसला लेने का आश्वासन देते हुए हड़ताल वापस लेने की अपील की गई। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सार्वजनिक रूप से प्रदेश की आम जनता को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई। फेडरेशन के प्रांतीय निकाय की बैठक रायपुर में दिनांक 1 सितंबर को रखी गई थी।
उक्त बैठक में फेडरेशन से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्ष, संभाग प्रभारी, संभाग संयोजक व जिला संयोजकों को आमंत्रित किया गया था। उक्त बैठक में प्रांतीय संयोजक द्वारा मुख्य सचिव को दिए गए सुझावों का विवरण दिया गया, जो कि निम्नानुसार था। पहला, शासन द्वारा जारी स्वीकृत 6% महंगाई भत्ते को देय तिथि से स्वीकृत किया जाए। देय तिथि जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक का एरियर्स को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा करते हुए 5 वर्ष तक आहरण में रोक लगा दी जाए। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जीपीएफ की कटौती नहीं होती है, तो ये वहाँ पे एक लोचा साबित हो सकता है, यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात, महंगाई भत्ता का शेष 6% या 3% दीपावली या राज्य निर्माण दिवस के पूर्व स्वीकृत किया जाए। दीपावली में या राज्य निर्माण दिवस के दिन, ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। गृह भाड़ा भत्ता जो कि वर्ष 2016 से पुनरीक्षित नहीं की गई है, उसे पुनरीक्षित किया जाए, जो कि 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता HR जो दिया जाता है। बैठक में प्रांतीय संयोजक द्वारा सरकार और फेडरेशन के बीच मध्यस्थता कर रहे माननीय श्री रविंद्र चौबे जी मंत्री हैं, कृषि मंत्री, जल संसाधन मंत्री, संसदीय कार्य के मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश सरकार के। तो छत्तीसगढ़ शासन से चल रही वार्ता की जानकारी देते हुए प्रस्ताव दिया गया, कोर कमेटी को अंतिम आगामी आंदोलन का निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाए। उक्त प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सहमति दी गई। माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक मंत्री निवास में दिनांक 2 सितंबर 2022 को संपन्न हुआ। माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव को दिए गए सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। माननीय मंत्री जी एवं फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई। उक्त प्रेस वार्ता में प्रांतीय संयोजक द्वारा आंदोलन स्थगित करने की सूचना दी गई। साथ ही सरकार यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो फेडरेशन पुनः आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा। 2 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने यह जानकारी समस्त प्रांत लेवल के जितने भी संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उनके अधिकारियों को उन्होंने ये जानकारी प्रदान की है। सबसे बड़ा प्रश्न इस पूरे आंदोलन में कमल वर्मा जी की भूमिका पड़ रही है। लोग कमल वर्मा के द्वारा अचानक लिए गए इस निर्णय पर पूरी तरह से आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ का हर संभाग, हर जिला, हर एक कर्मचारी पूरी तरह से आक्रोशित है। धरना स्थल में, अनशन स्थल में, आंदोलन स्थल में, हड़ताल की जगह पर जहां पर लोग एकत्रित होते थे, उन जगहों पर जैसे ही हड़ताल की समाप्ति या स्थगित होने की सूचना दी गई, वहां के प्रमुखों के द्वारा लोग आक्रोशित हुए, हूटिंग की गई, नारेबाजी की गई, अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में कमल वर्मा जी आते हैं। जब पूरी 100% जो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, अन्य राज्यों के कर्मचारियों को अन्य राज्यों की सरकार या केंद्र शासित जो राज्य है वहाँ की सरकारें जो दे रही है वो महंगाई भत्ता पूरा मिले और गृह भाड़ा भत्ता पूरा मिले, तभी हम आंदोलन को समाप्त करेंगे, ये बात तय की गई थी। लेकिन अचानक केवल आश्वासन पर इस तरह से हड़ताल को स्थगित कर देना, और उस समय जब लगभग ये माना जा रहा था कि इस स्थिति में पूरी की पूरी मांगें यहाँ पे मानी जाएगी, क्योंकि कुछ और संगठन हड़ताल से जुड़ रहे थे। बहुत सारे संगठन जो हालांकि महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलन नहीं करने वाले थे, लेकिन वो संगठन भी हड़ताल में 5 सितंबर को आने वाले थे। जैसे छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन के जो रसोइया हैं उनका भी हड़ताल होना प्रस्तावित था, और बहुत कुछ और संगठन लगातार जुड़ रहे थे। जन समर्थन भी मिल रहा था, विपक्ष पूरी तरह से खुल करके सामने आ गया था। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हो, अजय चंद्राकर जी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हो, पूरे विपक्ष का समर्थन कर्मचारियों को मिल रहा था। ऐसी स्थिति में जब लोहा गर्म था, हथौड़े सही जगह पर लगने की आवश्यकता थी। कमल वर्मा जी की भूमिका यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न करता है। कई प्रकार के कर्मचारियों के पास हथकंडे होते हैं अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को सरकार तक, नियोक्ता तक पहुंचाने के लिए। धरना, घेराव,
घेराबंदी, तालाबंदी, ये श्रमिकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, अपने नियोक्ता, अपने यूनियन के माध्यम से ये बातें समय समय पर रखी जाती है। कानूनी जानकारों की बात अगर करें तो कानून में क्या दिया है, क्या हड़ताल करना चाहिए, तो भारतीय संविधान अधिनियम 1950 के अनुसार ऐसा प्रदर्शन या ऐसा धरना जो हिंसात्मक और दंगा नहीं है, वह अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है अगर कोई प्रदर्शन जब हड़ताल का रूप धारण कर लेता है, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा है कि हड़ताल कभी असंवैधानिक नहीं हो सकती। विरोध करने का अधिकार एक बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा बंद या हड़ताल करना जिससे जनजीवन पर कोई असर न हो और हड़ताल हिंसात्मक न हो, तब वह संवैधानिक हो सकती है। संविधान की परिभाषा में हड़ताल, संवैधानिक हड़ताल, असंवैधानिक हड़ताल की कई प्रकार की विवेचना की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में क्या हड़ताल करना स्वतंत्रता का अधिकार है, विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इनकी विवेचना की है। जब सरकार द्वारा देश के नागरिकों की मांग पूरी नहीं होती तो देश के या राज्य के नागरिक धरना, प्रदर्शन या हड़ताल करते हैं। कुछ नेता, विधायक, मंत्री चुनाव आते ही बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। तब अपनी मांगों को पूरा करने के लिए देश की जनता धरना, प्रदर्शन या हड़ताल करती है। क्या तब ऐसा धरना, प्रदर्शन या हड़ताल करना भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार है? ये भारतीय संविधान अधिनियम 1950 के अनुसार इस पर बढ़िया विवरण किया गया है। चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या कौन कौन सी मांगे हैं जिनको स्वीकृत की गई है। ये कमल वर्मा जी कहते हैं जो 6% डीए सरकार ने बढ़ाया है, उसे 1 साल के एरियस की राशि को जीपीएफ के खाते में डाल दिया जाए। दिवाली के पूर्व जो शेष महंगाई भत्ता है उसे दिवाली के पहले जारी किया जाए। HRA के लिए कमेटी गठन किया जाए। सरकार की कमेटियां और उनके गठन होने का तरीका और फिर उन कमेटियों के कार्यकाल, फिर वो कमेटी के ऊपर कमेटी बनती रहती है, कोई सुनवाई नहीं होता, कोई निराकरण नहीं आता, कोई परिणाम हाथ आज तक नहीं आया है और ये कमेटियां केवल दिखाने के लिए होती है। तो कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी गहरा असंतोष है। 3 मांगों को लेकर सहमति बनी है और ये तीनों मांगे जिन पर सहमति बनी है, जो मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई फेडरेशन के द्वारा, फिर गुरुवार को फिर सभी प्रांत अध्यक्ष 5 घंटे तक बैठक में मंथन किया, विचार विमर्श किया, आगे की रणनीतियों के लिए चर्चा की गई। शुक्रवार को कोर कमेटी के नेताओं की राय शुमारी ली गई। सीएम के अपील के बाद अचानक ऐसे क्या हो गया कि कमल वर्मा जी प्रभावित हो गए उनके अपील से, वो थोड़े से बदले बदले नजर आए और सीएम के अपील को माध्यम बना करके उनके मद्देनजर हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया गया। ये 3 मांगे जिनको पूरा करने का आश्वासन मिला है, कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन के आंदोलन में शामिल होने वाले हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी इन मांगों को पा करके अगर ये मिल भी जाता है तो वो उतने खुश नहीं होंगे। कर्मचारियों और सरकार के बीच सुलह करने के लिए सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने मध्यस्थता की। चौबे जी के बंगले में कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री से भी टेलीफोन पर चर्चा की, ये जानकारी आ रही है। इसके बाद हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की गई। हालांकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं कि कर्मचारियों ने क्यों हड़ताल वापस ले लिया, क्यों वो लोग मान गए, मैंने अपील की और उसके बाद वो कर्मचारी संगठन के नेताओं से आप लोगों को पूछना चाहिए, माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं। आप सबको पता है कि केंद्र के समान केंद्रीय कर्मचारी को जो 35% महंगाई भत्ता मिला है और सरकार इन्हें 28% दे रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले, पूरा का पूरा महंगाई भत्ता मिले, ये इन्होंने मांग किया था। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की और माननीय मंत्री महोदय रविंद्र चौबे को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने आम जनता को जो तकलीफें हुई इस आंदोलन के चलते उसके लिए खेद प्रकट किया, माफी मांगा। लेकिन इसके बाद कमल वर्मा जी के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शित हुआ, जगह जगह नारे लगे और
इस तरह से अब अगर कमल वर्मा के नाम पर उनके नेतृत्व में अगर हड़ताल होती है तो निश्चित ही 50% लोग घट जाएंगे या लोग आना नहीं चाहेंगे आंदोलन में। कई जगह हालांकि इस हड़ताल में 106 संगठन के अलग अलग राजस्व विभाग के, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग, बहुत सारे विभाग के कर्मचारी शामिल हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में आम जनता जो है वो शिक्षकों के ऊपर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, शिक्षकों के ऊपर गुस्साए हुए हैं। कई जगह तो ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचे शिक्षकों पर अपना गुस्सा फोड़ते हुए, ठीकरा फोड़ते हुए ग्रामीणों ने कहा कि हमें ऐसे शिक्षक नहीं चाहिए, और वो लोग घंटों तक स्कूल में ताला जड़ करके बैठते रहे। पढ़ाई का नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये प्रश्न करते रहे। अतिरिक्त कक्षा लेकर पढ़ाई करने का आश्वासन देने पर भी शिक्षकों को अंदर अंदर घुसने नहीं दिया कार्यालय में। ये घटनाएं पिछले बार भी आंदोलन के बाद देखने को मिला। बेलमांड में भी एक ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लाया गया कि शिक्षक लोग और शासकीय कर्मचारियों का जो हड़ताल है वो न्याय संगत नहीं है, इनका विरोध किया जाना चाहिए। धमतरी जिले के कई गांवों में भी इस तरह की घटनाएं घटी है, जहां पर स्कूल में शिक्षकों को प्रवेश से रोका गया है। और झलप भरतफोड़ में पढ़ाई लिखाई बंद कर हड़ताल में जाने वाले शिक्षकों को प्राथमिक शाला नवागांव पटेवा के पालकों का गुस्सा का सामना करना पड़ा। स्कूल में ताला जड़कर शिक्षकों को प्रवेश देने के लिए ग्रामीणों ने घंटों रोका। शिक्षकों और ग्रामीणों के बीच बहुत तीखी बहस हुई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री साहू जी, संकुल प्राचार्य श्री समीर प्रधान जी, संकुल समन्वयक तुलाराम डरसेना जी द्वारा गांव पहुंच करके पालकों को समझाया गया, लेकिन ग्रामीण नहीं मान रहे थे और शिक्षकों को स्कूल जाने से रोके रखा। इस तरह के कई हड़ताल पर जाने के बाद जब शिक्षक वापस अपने कार्यालय में लौटते हैं तो कई तरह के समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की नीतियों और उनके लिए गए निर्णयों का क्या फल मिलेगा आगे भविष्य में, ये देखना होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में कमल वर्मा जी जो कि प्रांतीय संयोजक है, उनके अचानक लिए निर्णय पर लोग नाराज हैं, अचंभित हैं, समझ से परे हैं। इधर एक और शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षक एलबी की 20 साल की सेवा शून्य, 2028 तक सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं मिलेगा। सेवा गणना का एक अलग मामला उजागर हुआ है। सहायक शिक्षक या एलबी संवर्ग के शिक्षक लगातार प्रताड़ित हैं, चाहे वो कोई संगठन के जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। उनके वेतन में विसंगति एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर नियमित वेतन अब मिल रहे हैं, पहले तो 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक वेतन के लाले पड़ते थे, उधारी लेकर के कहीं से जुगाड़ करके उनको जीवन यापन करना पड़ता था। अब पेंशन की योजना को लेकर के समस्या है। फिर इन्होंने पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की घोषणा की है। सरकार की घोषणा पर लोगों को यकीन नहीं है। सरकारें घोषणा तो कर देती हैं लेकिन उनको लागू नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अभी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार की बातों पर लोग आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूरे विभाग को कंट्रोल में रखे हुए हैं, और वो ये भी कह सकते हैं कि जिस मंत्री के साथ आपका समझौता हुआ, माननीय रविंद्र चौबे जी के साथ, उन्होंने आश्वासन दिया है तो आप उनसे बात कीजिए। वो 2 टूक मुंह पर ये भी कह सकते हैं। जब तक ये आदेश जो उन्होंने जारी किए हैं वो आदेश का प्रतिफल ना मिले तब तक उस पर विश्वास करना समझदारी नहीं होगी। शिक्षक संवर्ग के ही कई और संगठन, बड़े संगठन जो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे, मसलन संजय शर्मा गुट और विकास दुबे, वीरेंद्र दुबे और बहुत सारे संगठन, जिनके प्रमुख लोग मानते हैं कि इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े लोग और इतना सब कुछ आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन करने के बाद इस तरह से हड़ताल को बंद कर देना, अचानक बंद कर देना समझ से परे है। उन्होंने कई तरह के इस हड़ताल के ऊपर बयानबाजी की, और उनका कहना काफ़ी हद तक सही भी है कि इस हड़ताल का असर हो रहा था, लोगों का समर्थन हो रहा था, विपक्ष खुल करके सामने, विपक्ष के लोग आ रहे थे। बहुत जल्दी इसका एक हल, एक समाधान निकलने ही वाला था। 1-2 दिन अगर ये और रुक जाते तो निश्चित ही परिणाम सामने आता। ऐसी स्थिति में उसी पुरानी मांग पर, उसी पुराने आश्वासन पर, उसी पुरानी घोषणाओं पर
यहाँ पर कमल वर्मा जी संयोजक सहमति प्रदान करते हैं। हालाँकि कमल वर्मा जी के डिफेंस में लोग ये कह सकते हैं कि सारे प्रांताध्यक्ष अलग-अलग संगठनों के, अलग-अलग विभाग के वहाँ पे होते हैं और सबका जो बहुमत होता है, जो वो बात रखते हैं, सब विभाग के प्रमुख, सब कर्मचारी संगठन के प्रमुख प्रांताध्यक्ष लोग जो बात रखते हैं, उसी के हिसाब से प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी जो है वो निर्णय लेते हैं। वो उनका अकेला निर्णय नहीं होता, सबकी सहमति होती है। ये उनके बचाव में बातें कही जा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो संगठन इस बात में सहमत नहीं थे कि हड़ताल को वापस लिया जाए, वो तो एकदम खुल कर के सामने आ रहे हैं और उन्होंने इस समय हड़ताल को वापस लेने की घोर निंदा की है। भविष्य में हड़तालें फिर होंगी, निश्चित होंगी और फिर से सरकार को भी कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा।